ओके। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। राग केम केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। ओके। यहाँ पे आज हमारा जो टॉपिक है वो है कंसंट्रेशन सेल का। ओके। तो कंसंट्रेशन सेल बेसिकली क्या होता है, तो उसमें हम प्रॉब्लम लेंगे। तो कंसंट्रेशन सेल क्या है? यहाँ पे जो ई नॉट सेल होता है कंसंट्रेशन सेल में वो जीरो हो जाता है, लेकिन ई सेल जीरो नहीं होता। ठीक है, तो ये दो बेसिक प्रॉपर्टी है कंसंट्रेशन सेल की। अभी और भी देखते हैं कंसंट्रेशन सेल में और क्या चीजें होती हैं। ठीक है। और चूंकि अब ये ई नॉट सेल यहाँ पे जीरो हो गया, तो ई सेल किस पे डिपेंडेंट होगा? कंसंट्रेशन ऑफ आयन पे। ओके, आयन कुछ भी हो सकता है। हमारा कोई भी हम गैस आयन ले सकते हैं, कोई भी गैस ले सकते हैं। तो बेसिकली गैस का जो हम लेंगे कंसंट्रेशन वो प्रेशर में लेंगे और आयन का मोलैरिटी में लेंगे। तो जो ई सेल है वो डिपेंडेंट होता है कंसंट्रेशन ऑफ आयन और गैस। ठीक है, और दोनों ही इलेक्ट्रोड पे सेम आयन और गैस हम यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कंसंट्रेशन सेल बन जाता है। तो चलिए अब इसका देखते हैं। ठीक है, अगर आपको इसमें प्रॉब्लम हो रही है कि भाई ये कैसी टर्म ले ली कंसंट्रेशन सेल, तो कोई डरने वाली बात नहीं है। ये बिल्कुल ही सेम जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल नॉर्मल हम कैलकुलेशन करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, ई सेल का, वैसे ही इसका कैलकुलेशन करना है। कोई इसे नया बात नहीं है। अगर आप सिंपल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लेके भी चलेंगे तो भी कंसंट्रेशन सेल को बड़े आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसको प्रॉब्लम को लेते हैं और फिर इसको देखते हैं। ओके, तो ये फिगर है, व्हाट इज द ई सेल ऑफ द फिगर बिलो। ओके, ये क्वेश्चन है हमारा आज का, व्हाट इज द ई सेल ऑफ द फिगर बिलो। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इसको देखें, दोनों तरफ क्लोरीन इलेक्ट्रोड लगा रखा है। ओके, यहाँ पे देखें, दोनों तरफ हमने क्लोरीन इलेक्ट्रोड लगा रखा है। यहाँ पे वेसल ए ले लिया है हमने, यहाँ पे वेसल बी ले लिया है, और दोनों तरफ हमने क्लोरीन इलेक्ट्रोड लगा रखा है। क्लोरीन इलेक्ट्रोड सेम जैसा होता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरह। ठीक है, अब यहाँ पे जो क्लोरीन गैस को बबल करते हैं प्लेटिनम पे। ओके, प्लेटिनम जो हमारा प्लेट होता है उस पे इसको बबल करते हैं, और यहाँ पे रिएक्शन होती है, जो भी हो रही होती है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन जो हो रहा होता है वो होता है। क्लोरीन गैस को यहाँ पे बबल करते हैं, क्लोरीन गैस का यहाँ पे प्रेशर होता है। ठीक है, और साथ में जो सॉल्यूशन है उसको हमने HCl का हमने ले लिया है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे भी जो इधर वाला इलेक्ट्रोड है उस पे भी हमने क्लोरीन गैस डाली है, और यहाँ पे भी HCl का सॉल्यूशन ले लिया है। अब इसमें क्या है, जो वेसल ए है हमारा यहाँ पे, उसमें HCl 0.1 मोलर है, और जो क्लोरीन गैस है उसका प्रेशर कितना है? 0.7 एटमॉस्फेयर। जो क्लोरीन गैस है 0.7 एटमॉस्फेयर पे हमने यहाँ पे बबल किया हुआ है। ओके, ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है यहाँ। सेम ऐसे ही क्लोरीन गैस यहाँ बबल किया है, लेकिन उसका प्रेशर हमने लिया है 0.8 एटमॉस्फेयर यहाँ पे, और HCl यहाँ पे 0.5 मोलर है। ठीक है, तो बेसिकली दो ही चीजें रहती हैं, एक तो गैस और उसमें जो उसका जो आयन है यानी HCl यानी क्लोराइड आयन। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो वेसल ए में क्लोरीन गैस कितना है? 0.7, ये 0.7 पे है। क्लोराइड आयन 0.1 मोलर है, ये 0.1 मोलर है यहाँ पे, वही हमने यहाँ पे लिख लिया समरी के तौर पे। और क्लोरीन गैस यहाँ पे कितना है? 0.8 है, तो यहाँ 0.8 लिख लिया है। और क्लोराइड आयन यहाँ कितना है? 0.5, तो यहाँ पे भी क्लोराइड आयन हमारा 0.5 ही है। ओके, तो बेसिकली ये चीज हमारे पास आ गई है। दूसरी चीज, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ क्लोरीन। ओके, या फिर हम इसको कहें कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी कह सकते हैं। ओके, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ क्लोरीन इज 1.36 वोल्ट। ठीक है, इस तरीके से इसको करेंगे तो ये क्लोरीन का क्या हो जाएगा? ये ई नॉट होता है क्लोरीन का, ई नॉट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी कहते हैं इसको। तो ये ई नॉट हो गया। ठीक है, तो ये बेसिक जानकारी है। और अगर ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा क्या है, ये जो पूरा सेटअप है, दोनों इलेक्ट्रोड एक दूसरे से कनेक्टेड है, यहाँ सॉल्ट ब्रिज के थ्रू कनेक्टेड है इधर। ठीक है, इधर जो है कनेक्टिंग वायर इसमें लगा हुआ है, तो इसके थ्रू कनेक्टेड है, और यहाँ सॉल्ट ब्रिज के। तो ये जो पूरा सेटअप है इसका ई सेल क्या है, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये हमारा कंसंट्रेशन सेल बन गया, दोनों तरफ सेम ही इलेक्ट्रोड है। क्लोरीन इलेक्ट्रोड इधर है, इधर क्लोरीन इलेक्ट्रोड है, गैस है, आयन है। ठीक है, वो सब मैंने आपको पहले बता दिया है। तो चलिए इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। ओके, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई। ओके, तो अब इसको हम सॉल्यूशन उसमें लिख लेते हैं बड़े आराम से। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन लिख लेते हैं। ओके, अब इसमें हम थोड़ा सा पहले ये चीज लिख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो जो हमारा हाफ सेल ए है, हाफ सेल ए,
उसमें क्लोरीन गैस का प्रेशर कितना है और क्लोराइड आयन कंसेंट्रेशन कितना है, ठीक है, वो तो खैर अपने पहले भी देख लिया। तो यहाँ पे क्लोरीन गैस 0.7 है और क्लोराइड आयन 0.1 है। ओके, तो क्लोरीन गैस कितना है 0.7 एटमॉस्फेयर्स पे है और क्लोराइड आयन कितना है 0.1 मोलर। ये सेल ए में, और सेल बी हाफ सेल लिख लेते हैं इसको, हाफ सेल, हाफ सेल, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं, आराम आराम से करेंगे इसको। तो यहाँ पे क्लोरीन गैस यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी क्लोराइड आयन है। ओके, तो क्लोरीन गैस कितनी है यहाँ पे 0.8 एटमॉस्फेयर है और क्लोराइड आयन कितना है यहाँ पे 0.5 मोलर है। पहले से ही हमने जो है अभी लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे लिख ली हैं। तो ये आपको वही चीज हम दोबारा लिख रहे हैं सोल्यूशन में, ठीक है, ये चीज लिख ली। अब यहाँ पे देखिए, अगर अब हमें ये नहीं पता कि यहाँ पे किसका रिडक्शन होगा किसका ऑक्सीडेशन होगा, ए में ऑक्सीडेशन होगा कि बी में ऑक्सीडेशन होगा, ये हमें पता नहीं है। ओके, तो इसमें दो सिनारियो बनते हैं। ओके, टू पॉसिबिलिटीज होती हैं इसमें। ओके, दोनों को हम कैलकुलेट करेंगे। तो एक पॉसिबिलिटी क्या है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी है कि ए पे जो है हमारा रिडक्शन हो जाए और बी पे ऑक्सीडेशन। ओके, इस तरीके से। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, ए पे ऑक्सीडेशन हो जाए और बी पे रिडक्शन हो जाए, ठीक है। और दोनों ही कंडीशन में इसमें भी ई नॉट सेल जीरो हो जाएगा क्योंकि कंसंट्रेशन सेल है, ई नॉट सेल जीरो हो जाएगा। अभी हम कैलकुलेशन करेंगे तो पता लग जाएगा, इसमें भी ई नॉट सेल जीरो हो जाएगा, पता लग जाएगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी ई सेल आएगा, अगर यहाँ पे ई सेल सपोज एक्स आया तो यहाँ पे जो ई सेल आएगा वो क्या आ जाएगा -x, बस इतना सा अंतर रहता है, ठीक है। तो ये जो है हमने कुछ जो है चीजें देख ली, दोनों में कंडीशन में ई नॉट सेल जीरो रहेगा। अब देखते हैं ई नॉट सेल क्यों जीरो रहता है, वो भी हम देखते हैं। तो पहला कंडीशन हम लेके चलते हैं, ए पे हो जाए रिडक्शन और बी पे हो जाए ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ए हमारा रिडक्शन में चला गया। ओके, ए पे हम ले लेते हैं रिडक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से ले लेते हैं रिडक्शन, मतलब क्लोरीन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन टू गिव 2 क्लोराइड आयन। ओके, ये रिडक्शन हो गया। अब यहाँ पे क्लोरीन का प्रेशर कितना है हमारा, यहाँ पे क्लोरीन का प्रेशर ये है 0.7 एटमॉस्फेयर, क्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन कितना है 0.1 मोलर। ये अभी हमने लिखा है ऊपर, ठीक है, ये अभी हमने लिखा है 0.7 एंड 0.1, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे आपको रिडक्शन पोटेंशियल भी दिया हुआ था ऊपर, ठीक है, ये देखें, ई नॉट ऑफ क्लोरीन इज 1.36। तो बहुत ध्यान से देखते जाएं क्योंकि ये आपके काफी काम आने वाला है। यहाँ पे कितना हो जाएगा ई नॉट वैल्यू, ये कितना हो जाएगा 1.36, और ये कैसा है पॉजिटिव में है। और बी पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो बी पे ऑक्सीडेशन ले लेते हैं, ठीक है। तो बी पे अगर हम ऑक्सीडेशन लेंगे तो जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा, 2 क्लोराइड आयन विल गिव क्लोरीन गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये गैस है, क्लोरीन गैस है यहाँ, ठीक है, ये एक्वस स्टेट है। ओके, ये एक्वस है। ओके, यहाँ पे ये एक्वस स्टेट है इसकी, और ये कैसा है, ये गैस, ठीक है। अब यहाँ पे बी में क्लोराइड आयन कितना है 0.5 मोलर है और क्लोरीन कितना है 0.8 एटमॉस्फेयर। अब यहाँ पे इसका ई नॉट वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी ऑक्सीडेशन जो हो रहा है यहाँ पे, तो इसका ई नॉट वैल्यू कितना होगा, व्हाट इज द ई नॉट वैल्यू, तो ई नॉट वैल्यू कितना हो जाएगा जस्ट -1.36। ओके, क्योंकि ये जस्ट उसका रिवर्स हुआ है पहले वाले का, ठीक है, पहले वाले का जस्ट ये क्या हुआ है रिवर्स हो गया है, तो ये -1.36 आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रिडक्शन का ई नॉट ऑफ रिडक्शन, और ये क्या हो जाएगा ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन। ओके, चलिए अब इसमें यहाँ पे हमारा जो
ई नॉट सेल आएगा, हम दोनों को ऐड कर देंगे तो 0 आ जाएगा। ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ रिडक्शन प्लस ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन। ओके ठीक है, वैसे माइनस होता है यहाँ पे लेकिन मैंने डायरेक्टली इसको ले लिया। तो +1.36 -1.36 और ये क्या हो जाएगा 0। तो ई नॉट सेल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये हमेशा इस चीज को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब दोनों रिएक्शन को हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। ठीक है, इनका ई नॉट तो हमने ऐड कर ही दिया, तो दोनों रिएक्शन को ऐड कर लेंगे। हमेशा ये ध्यान रखें कि अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्लोराइड आयन है और यहाँ पे क्लोराइड आयन है, ठीक है, लेकिन आप इसको कैंसिल आउट नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 0.5 मोलर है और यहाँ पे 0.1। तो अलग अलग कंटेनर में दो अलग अलग कंसेंट्रेशन हैं, तो उनको आप कैंसिल आउट यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे 0.1 मोलर और इसका 0.5 मोलर, उनको कैंसिल आउट बिल्कुल मत कीजिए। यहाँ पे क्लोरीन गैस है और यहाँ पे भी क्लोरीन गैस है, तो ऐसा नहीं इसको कैंसिल आउट कर दें आप, इसको कैंसिल आउट नहीं, क्योंकि 0.8 है और 0.7। ओके, तो इसमें आप इसको नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसका अब हम Q ले लेते हैं, Q रिएक्शन क्वोशिएंट। ओके, तो चलिए इसको Q ले लेते हैं। तो Q यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट। ओके, रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट रेज टू द पावर n, रेज टू द पावर n, जो भी पावर। ओके, तो यहाँ पे सॉरी, ये थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया मैंने। ठीक है, दैट इज योर प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट टू द पावर n, रिएक्टेंट टू द पावर m। तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास, प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, ठीक है, ये देखिए, एक तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट है और ये प्रोडक्ट है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हम कर ही देते हैं। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट। तो प्रोडक्ट में हमारे पास क्या है, क्लोराइड आयन जो है ए का, क्लोराइड आयन जो है ए का, उसका होल स्क्वायर, क्लोरीन गैस जो है बी की, डिवाइडेड बाई क्लोराइड आयन जो है बी का, ओके, उसका होल स्क्वायर, और क्लोरीन जो है ए का। ठीक है, ये इसमें आ गया। तो बस अब हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देनी है। ठीक है, वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो वैल्यूज पुट करने के बाद हमें मिल जाएगा सॉल्यूशन। चलिए हम यहीं पे वैल्यूज पुट कर देते हैं, यहीं पे कर देते हैं ताकि ये दिखता रहेगा आपको। ओके, इस तरीके से। तो क्लोराइड आयन ए का कितना कंसेंट्रेशन है, 0.1 है। ओके, इसका होल स्क्वायर करेंगे। ओके, फिर ये क्लोरीन गैस जो है बी का, वो है 0.8। ओके, डिवाइडेड बाई क्लोराइड आयन जो है बी के ब्लू की क्लोराइड आयन कितने, 0.5, उनका होल स्क्वायर। ओके, और हमारे पास क्लोरीन जो है ए का, दैट इज योर 0.7। सारी वैल्यूज लिखी हुई हैं, आपको कुछ इसमें करने की जरूरत नहीं है। ओके, चलिए, तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे। तो इसको, ठीक है, फिर अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे नीचे। ये हो जाएगा 0.01 इंटू 0.8, ओके, डिवाइडेड बाई 0.25 इंटू 0.7। देखिए ऊपर हमारे पास स्क्वायर है और ये सब है। ठीक है, तो यहाँ पे 0.1 का उसको 0.01 हो जाएगा, ये 0.5, उस तरीके से जो कैलकुलेशन नॉर्मल है वही किया हमने, कुछ ज़्यादा नहीं किया। ओके, तो ये कितना आ जाएगा, 8 इंटू 10⁻³ ओके, और नीचे कितना आ जाएगा, 25 इंटू 7। तो इसको कर लेते हैं जरा यहाँ पे फटाफट। ठीक है, दैट इज योर 175। ओके, और ये ओके, इस तरीके से। तो या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, 8 इंटू 10⁻³ अपॉन 175 इंटू 10⁻³। ओके, इस तरीके से कर लेते हैं इसको। तो ये हमारा क्या निकल रहा है, Q निकल रहा है। ओके, अब फाइनल आंसर हम लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे सो ये छोटा कर देता हूँ ताकि आपको दिखता रहे यहाँ पे। ओके, 8
divided by 175. Okay, that is 0.045. इस तरीके से हमारा Q आ गया. ओके, ये हमारा Q आ गया. अब हमारे पास क्या आ जाएगा, जो नर्स्ट इक्वेशन है हमारी, नर्स्ट इक्वेशन. सो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल. बिल्कुल ही अपना कंसंट्रेशन हटाना नहीं है आपको यहाँ पे, ठीक है. ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग क्यू. ये हमारी नेक्स्ट इक्वेशन है, ठीक है. अब यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है, एन यहाँ पे 2 है और क्यू की वैल्यू अभी हमने निकाल ली 0.045. ओके, एन की वैल्यू 2 क्यों है, उसमें देखें यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हमने कैंसिल आउट किए हैं. ओके, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट, जो इलेक्ट्रॉन करते हैं वो यहाँ पे वैल्यूज होती है एन की. तो एन की वैल्यू यहाँ पे 2 आ गई. ई नॉट सेल तो 0 है ही, 0 माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग ऑफ 0.045. ओके, तो बस जाहिर सी बात है, इसको हम लॉग ले लेते हैं इसका, तो आ जाएगा -1.33. ओके, ये मैंने आपको सिर्फ कैलकुलेशन के पर्पज से किया है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ये पार्ट देखें. ओके, इसको हम 0.03 ले लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली, इनटू माइनस ये जो ऊपर वैल्यू लिखी है -1.33. ओके, तो ये कितना आ जाएगा, 0.03. ओके, ओके, सो दैट विल कम एज 2.29 और ये वैल्यू कैसी आ जाएगी, पॉजिटिव में आ जाएगी. ई सेल वैल्यू पॉजिटिव में मतलब सेल विल रन, सेल चलेगा, बिजली प्रोड्यूस करेगा. ओके, यहाँ पे तो हमने ऊपर क्या कंडीशन ली थी, यहाँ पे देखिए ई सेल पॉजिटिव आ रहा है यहाँ. ओके, तो ऊपर हमने क्या कंडीशन ली थी, ये पहला वाला कंडीशन हमने लिया था यहाँ पे, ए का रिडक्शन बी का ऑक्सीडेशन. तो ई सेल इसमें कैसा आ रहा है, पॉजिटिव. तो यही होगा, ठीक है. ये जो है ये सिनेरियो काम नहीं करेगा, दिस विल नॉट वर्क. ये काम नहीं करेगा क्योंकि इसमें ई सेल कितना आ जाएगा हमारा, -2.29 आ जाएगा. ठीक है, यहाँ पे हमने कितना निकाला, +2.29 है. ठीक है, तो जो हमारा जो दूसरा सिनेरियो है जिसमें ए का ऑक्सीडेशन और बी का रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, चलिए यहाँ पे लिख भी लेते हैं, ए का ऑक्सीडेशन और अगर बी का रिडक्शन होगा, ओके, इस तरीके से, तो हमारे पास ई सेल कितना आ जाएगा, -2.29 आ जाएगा. आपको आप चाहे तो कैलकुलेट कर सकते हैं इसी मैनर में, ठीक है. बस ये क्यू क्या हो जाएगा, 1 में आ जाएगा 1/0.045 और बाकी सारी इक्वेशन जो है इस तरीके से उल्टी हो जाएगी. यहाँ पे बस आपको जो है ए का ऑक्सीडेशन लिखना है तो ये इक्वेशन रिवर्स हो जाएगी. ओके, और यहाँ पे बी का ऑक्सीडेशन लिखेंगे तो ये वाली इक्वेशन भी रिवर्स हो जाएगी. तो बी में +1.36 आ जाएगा, ए में -1.36 आ जाएगा. तो यहाँ पे भी अगेन जो है ये एक बार +1.36 आएगा, एक बार -1.36 आ जाएगा, तो वो 0 हो जाएगा. ठीक है, अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है तो उसमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. मैं आपको फिर से इसका, अगर ये वाला पार्ट आपको समझ में नहीं आया तो उसका वीडियो बना सकता हूँ, दिखा दूंगा कि ये ई सेल यहाँ पे. तो ये वाला सिनेरियो काम नहीं करेगा क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव का मतलब सेल विल नॉट रन. ये जो नेगेटिव साइन है ये क्या बना रहा है, सेल विल नॉट रन. ओके, नेगेटिव साइन सेल विल नॉट रन मतलब डेल्टा जी इज इक्वल टू -NFV - E. ओके, तो ये डेल्टा जी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी इसकी, क्योंकि ये नेगेटिव नेगेटिव साइन पॉजिटिव है. तो डेल्टा जी पॉजिटिव मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. तो यही ई को ले लेते हैं हम, नॉन स्पॉन्टेनियस, बस यही पता लगा लेते हैं. तो ये हमारा सिनेरियो यहाँ पे बन जाएगा. तो बस यही कंसंट्रेशन सेल है, नॉर्मल कैलकुलेशन की है. बस आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें ई नॉट सेल जो है हमारा क्या होता है, 0 होता है. और ले दे के, क्योंकि ई नॉट सेल 0 है तो ले दे के सारा का सारा क्या है, क्यू पे डिपेंडेंट हो जाता है. ओके, तो इसमें एक चीज और ध्यान रखें कि इफ क्यू इज ग्रेटर देन 1 cell will not produce any electricity. For concentration cell or concentration electrochemical cell, okay, for concentration electrochemical cell, if Q is greater than L, cell will not produce electricity.
ओके। और सेकेंड वाला बस इसका अपोजिट, Q इज लेस देन 1, जैसे अभी हमने देखा Q इज लेस देन 1। ओके, ये ऊपर देखें Q कितना आ रहा है, 0.045 आ रहा है यहाँ पे, 0.045 आ रहा है कि नहीं, तो लेस देन 1 हो गया यहाँ, Q लेस देन 1 है। ओके, तो Q लेस देन 1 है, इसका मतलब सेल विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, मजा नहीं आ रहा यार, लाइक करो यार, मजा करो यार, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। ओके, अगली बार फिर से आपके लिए प्रॉब्लम लेके आएंगे। ओके, बाय स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।